प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हर परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मौज आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, आज हम चर्चा करेंगे दान के विषय में। दान सभी करते हैं, कोई धन का दान करते हैं, कोई अन्न दान करते हैं, कोई बिल्डिंगों का दान करते हैं, कोई प्लॉट दान कर देते हैं, कोई गाड़ी दान कर देते हैं। किस किस रूप में, कहाँ कहाँ, तमाम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर तीर्थ स्थलों पर पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस रूप में दान करने वाले आस्थावान श्रद्धालु दान करते रहे हैं। लेकिन दान करने के बाद दान को कहीं लिखवाना या दान करने के बाद उसकी शिला पत्थर लगवाना, क्या ये उचित है? इस विषय में हम अपनी राय, अपने विचार रखेंगे। देवी महापुरुषों के चरणों प्रार्थना है, कृपया पूरा वीडियो सुने, आपकी समझ आएगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा दर्शाया गया कि जो भी मानव प्रिय उपासक हैं वो कर्म करने के बाद उसे गाएं नहीं। अगर गाओगे तो वो कम होता है, घट जाता है। क्योंकि वैसे भी पुरानी लिखावट लिखी हुई पुस्तकों के माध्यम से दर्शाया गया, बुजुर्गों ने भी दर्शाया कि नेकी कर गड्ढे में डाल। जब जो भी हम सेवा कर्म करते हैं, किसी को अन्नदान करते हैं, खाना खिला देते हैं और 4-6 जगह गा रहे हैं, तो फिर वो खिलाना न खिलाना बराबर है। आपने किसी को कपड़ा दान कर दिया, कोई ठंड से व्याकुल रहा, उसको आपने शॉल दे दी, लोई दे दी, कंबल दे दिया, रजाई दे दी, जो भी व्यवस्था कर दी, अगर आपने 10-20 जगह उसको सुना दिया तो फिर वो सब बराबर हो गया। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। इन्होंने कभी भी ये जो जबकि सर्वे सर्वा हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, ये न जन्मते न मरते हैं, हमेशा कायम धायम रहते हैं और तमाम ब्रह्मांड इनकी इशारे पर चल रहा है। लेकिन ये कभी अपनी प्रशंसा नहीं कराते, कभी स्वयं भी नहीं कहते कि हमने कुछ किया है। तो हमें आपको समझना चाहिए कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी ब्रह्मांड के मालिक होने के बावजूद कभी अपनी प्रशंसा नहीं कराते। तो हम प्रशंसा के पीछे न भागे, हमें आपको सिर्फ सेवा कर्म करना है। कई बार ऐसा देखा जाता है, कोई भी कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थल पर, चाहे वो नारायण सागर हरि धाम हो या अथवा अन्य की कोई भी तीर्थ स्थल हो, कोई भी जगह हो, कई जगह ऐसी कोई गतिविधियां होती हैं, कोई कुछ सहयोग करते हैं। और सहयोग भी ऐसे नहीं करते, जो भी हमारी आस्था श्रद्धा होती है, जो भी चाहत होती है। कहा जाता है कि अंधेन को आंख दे तो कोड़ेन को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। जैसी भी हम आस्था श्रद्धा लेकर इनके द्वारे जाते हैं और हमारी भावना का भाड़ा हमें मिल जाता है, जो भी हमने मांगा वो हमें मिल जाता है, तो चाहत बनती है कि कुछ न कुछ सहयोग करना चाहिए, सेवा कर्म में लगाना चाहिए। लगाने के बाद हमारी चाहत बनती है कि हमारे नाम का पत्थर लगना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी भी देखे कि हमारे साथ हमारे जो भी दादा परदादा जो भी रहे उन्होंने क्या किया। विशेष करके वैसे उस पीढ़ी को दिखाने समझाने के लिए ज़्यादा कुछ लंबा कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। ये तो सब दुनिया जानती है किस तरीके से किसने कहाँ कहाँ किस रूप में सेवा कर्म किया। लेकिन हमें ज़्यादा उसको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। प्रदर्शन करने से जो किया है वो धीरे धीरे करके घटता चला जाता है और एक दिन वो आता है कि जो किया है सब जस का तस बराबर हो जाता है। इसलिए आप देवी महापुरुषों से हमारी प्रार्थना है, कहीं भी किसी भी रूप में किसी की भी सेवा की, आपने किसी को खाना खिलाया, कोई पैदल रास्ता में गुजर रहा है और वो धूप से व्याकुल है या शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है, आपने उसको आश्रय दिया। किसी संसाधन से आप जा रहे हो, वाहन से जा रहे हो, आपने वाहन में बैठा करके आपने उसको उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया, तो आप उसको गाएं नहीं, 4 जगह न सुनाएं कि हमने इसको पहुंचाया था या इसको हमने वहां पहुंचाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगर कहीं अन्नदान करते हैं, कहीं भी किसी को कपड़ा दान करते हैं, कहीं किसी भी रूप में, कहीं प्लॉट दान कर देते हैं, कहीं किसी तरीके से धन दौलत दान कर देते हैं,
वो हमें नहीं गाना चाहिए। जो हमारी समझ आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी जिसकी जैसी समझ है वो जाने, उनका जाने काम है। एक तो होता है श्रद्धा और एक होती है सामर्थ्य। जहाँ श्रद्धा है वहाँ सामर्थ्य नहीं, जहाँ सामर्थ्य है वहाँ श्रद्धा नहीं। लेकिन जहाँ सामर्थ्य है, सामर्थ्यवान अक्सर करके अपनी इस रूप में चाहत रखते हैं कि कहीं ना कहीं हमने ये किया वो किया, जबकि नहीं करना चाहिए। क्योंकि न हम कुछ लाए थे न कुछ ले जाएंगे, मुट्ठी बांध के आए थे और हाथ पसारे जाना है। तो फिर क्यों बेवजह खामे खाम अपने ऊपर बोझा लेकर के संसार में घूमने की क्या जरूरत है। आपका सदकर्म में लग गया, निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म ही सेवा में, और सेवा ही सदकर्म वाली परिधि में ले जाता है। उसी से हमारे सौभाग्य का निर्माण होता है, हमारे भविष्य, उसी से भविष्य का उदय होता है। तो देवी और महापुरुषों, हम तो अपने अनुभव के अनुसार यही दर्शाएंगे कि आप देवी महापुरुषों को जब भी कहीं भी किसी भी रूप में कोई भी सेवा, तन से सेवा, मन से देव सेवा, धन से सेवा, सेवा के विषय में दर्शाया कि तन से सेवा करोगे, तन से निरोग रहोगे, मन लगा के गुणगान सुनोगे, मन में शुद्धता आएगी, और धन का यहाँ कोई प्रावधान नहीं। लेकिन फिर भी किसी का भला हो जाता है, चाहत बनती है कि हमें कुछ न कुछ धाम पे सेवा करनी चाहिए। तो उस रूप में आप सेवा करते हो, वहाँ पर कोई रसीदें नहीं कटती, कोई दान पात्र नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी किसी भी गुप्त स्तर से या खुले स्तर से कोई भी दान पान का कोई प्रावधान नहीं। जो भी जिस किसी का भला होता है वो स्वतः ही स्वयं ही वहाँ पर सेवा कर्म करते हैं। लेकिन सेवा कर्म करने के बाद दाएं बाएं गाना, दाएं बाएं दुनिया को दर्शाना, दुनिया को बताना कि हमने ये किया वो किया, ये नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी जो समझ आता है उतना करिए, आपकी मर्जी है। लेकिन जो हमारी समझ आया, हमने अपनी समझ आप देवी महापुरुषों के सम्मुख आपके चरणों में रख दी है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। साथ ही आप समस्त देवी महापुरुषों को धन्यवाद करते हैं कि जब भी हमारे द्वारा कोई वीडियो डाला जाता है उसे आप सुनते हैं, देखते हैं। इसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। आपका बारंबार धन्यवाद करते हुए, आपके चरणों में नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।